मॉर्निंग। हाँ जी, क्लास 12th। हम पढ़ रहे थे क्लॉज, जिसमें रिलेटिव क्लॉज हमने हु, हुज, होम, विच आदि के बारे में पढ़ा। एक एक उदाहरण देखिए। द मैन हेल्प्ड द चाइल्ड he took him, he takes him from the house। देखिए, द मैन हु takes the child from the house helped him। नेक्स्ट है whose। I know a man, his brother is a teacher। I know a man whose brother is a teacher। whose brother is a teacher। You called a person I met him yesterday। You called a person whom I met yesterday। This is my house। It has 2 floors। This is my house, which has 2 floors।
फिर देखिए नेक्स्ट, व्हेन, वेयर, वाई, वेयर एवर। वैन का देखिए, मनराज visited a place, I lived there 4 years ago. मनराज visited a place where I lived there हट जाएगा 4 years ago। देखिए, राजगढ़ इज माई बर्थ प्लेस, I have been living here since childhood। अब देखिए, ये जो सेकंड सेंटेंस है ये किसके बारे में डिफाइन कर रहा है? यहाँ तो ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन कर रहा था इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद आया, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बारे में है तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। राजगढ़ राजगढ़ वेयर आई हैव बीन लिविंग सिंस चाइल्डहुड इज माई बर्थ प्लेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है वाई, नहीं वैन। वैन से जोड़ेंगे तो राजेश opened a shop I visited that time। तो when I visited Rajesh opened
ए शॉप। आई एंटर द हाउस I entered the house. You were watching a movie. When I चलो इसको इस तरीके से तो हम बना ही सकते हैं। वो वाला सेंटेंस ले लो। You were watching a movie when I entered the house. या रूम। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है अपना वाई, यानी क्यों, रीजन बताना है। आई आस्क्ड ए क्वेश्चन You did not call me. So I asked a question. Why you did not call me? एग्जाम्पल्स देखिए अब। एग्जाम्पल्स है इसमें रिलेटिव वर्ड्स के, आपको साथ साथ करवा ही रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू होता है सिंथेसिस, नेक्स्ट टॉपिक। तो सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन, जोड़ना। इसका मतलब भी जोड़ना ही है। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को क्लोज में समझा था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को क्लोज में समझा था। सिंथेसिस में दोबारा से वही बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। सिंथेसिस में हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। अब सिंथेसिस में हमको तीनों ही सेंटेंस को, जैसे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तीनों ही सेंटेंसेस को बराबर से समझना है।
अब इसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए हुए सेंटेंस को सिंपल में बदलो, दिए हुए सेंटेंस को कंपाउंड बदलो, दिए हुए कॉम्प्लेक्स को, जैसे सिंपल दे रखा है, सिंपल से हमको कंपाउंड भी बनाना पड़ सकता है और सिंपल से हमको कॉम्प्लेक्स भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड से सिंपल बनाना, वही कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना, और कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड भी पूछ सकता है और कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्लोज को ठीक से पढ़ें, क्लोज को ठीक से स्टडी करें तो हमको सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यदि हम क्लोज वाले टॉपिक को ठीक से पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए सिंथेसिस काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ देख लिया है। और इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जो अब आपके फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहा है कि 2 या अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। पहला जो टॉपिक है कि 2 सिंपल सेंटेंस है, 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं, इससे हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। 2 सिंपल सेंटेंसेस दे रखे हैं, इससे हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले जो रूल समझ में हमको आ रहा है वो ये है कि परफेक्ट कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स क्या होता है? देखिए, पार्टिसिपल्स होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का मतलब वर्ब से रिलेटेड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, है ना। और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपके हैज़ प्लस वर्ब हैविंग आ जाएगा, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट पार्टिसिपल में परफेक्ट पार्टिसिपल में तो आपके हैविंग या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। पास्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 3 तरह के पार्टिसिपल हैं। तो पहला पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको करना क्या है? 2 सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क। पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल को दिखाना कैसे है? तो ये आपको हो जाएगा, देखो, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो पहले। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क,
ही वेंट होम। अब इसको अपन को सिंपल बनाना है, क्या यूज करके? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग फिनिश्ड, हैविंग प्लस वर्क थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। अब देखिए इसमें क्या है, ये होगा। तो सिंपल क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यदि ट्रांसिटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, इंट्रांसिटिव होने पर नहीं आएगा। तो ये मान के चलो सब्जेक्ट एक वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब होती है, यानी मेन अगर एक ही मेन वर्ब है, बाकी सब जो है वो ईटीसी में आएंगे, एक्सेट्रा में आएंगे। तो ये देखो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, तो ये कोई क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे यू एंटर्ड ए हाउस, यू मेट हिज फादर। तो हैविंग होते हुए, हैविंग एंटर्ड ए हाउस, यू मेट हिज फादर, इस प्रकार से बनेगा। फिर देखो नेक्स्ट आता है आपके दूसरा पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे यू वर्कड हार्ड, यू गॉट फर्स्ट रैंक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना दो वर्किंग हार्ड, यू गॉट फर्स्ट रैंक। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस की आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हुए आपको सेकंड सेंटेंस एज इट इज लिख देना है। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम
पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाएगी? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ही वाज हेल्प्ड बाय ए मैन। ही वॉज हेल्प्ड बाय द मैन। He was helped by a man. He paid his debt. डेप्ट मतलब उधार, कर्ज। तो आपको करना क्या है, ये यूज कर लो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, यदि यहां पे रमेश लिख रखा है तो इसको तो आप लिखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को, हेल्प्ड बाय द मैन। रमेश पेड हिज डेप्ट। ये ध्यान रखना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो प्रोबेबली आपके पैसिव में आएगा, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका जो मेन क्लॉज है यानी सिंगल क्लॉज सेंटेंस, वो यूज़ करना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव्स। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव क्या होता है, ये वर्ब है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, टू इन्फिनेटिव। जैसे दो वाक्य है, ही प्लेड ए मैच, he wanted to help the family। तो इसमें आपको दो वर्ब दे रखी है, प्लेड और वांटेड, ये इधर दे रखा है टू प्लस इन्फिनेटिव। तो इसको उड़ा दो आप, ठीक है, ये हट जाएगा। ही प्लेड ए मैच, ये मेन हो जाएगा, टू हेल्प द फैमिली, ये सिंपल बन जाएगा, ये मेन क्लोज हो जाएगा। यानी सिंपल सेंटेंस ये है, मेन क्लोज या सिंगल क्लोज यानी सिंपल सेंटेंस, और ये इसका
टू इन्फिनिटिव वाला पार्ट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट आता है, बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्ब्स फ्रेजेस। बाय यूजिंग एडवर्ब्स, बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस। अब भाई एडवर्ब होती क्या है और एडवर्ब फ्रेज क्या होती है? हिंदी में इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? क्रिया विशेषण। और एडवर्ब फ्रेज क्रिया विशेषण शब्दांश, सॉरी वाक्यांश। क्रिया विशेषण वाक्यांश और क्रिया विशेषण। देखो, राजू हेल्प्स रेगुलरली, तो यहां पे एडवर्ब क्या है? रेगुलरली है। अब राजू हेल्प्स डेली इन द मॉर्निंग, तो ये जो क्या हो गया? वाक्यांश, यानी वाक्यों का अंश है ये। एडवर्ब भी है और मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है इंग्लिश में ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट हैव एनी सर्टेन मीनिंग। ये एडवर्ब का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, जिसमें कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो एडवर्ब फ्रेज का मतलब ये एडवर्ब भी हो गया, राजू हेल्प्स डेली इन द मॉर्निंग, उससे रिलेटेड हमको वाक्य जोड़ने हैं। ठीक है, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। फर्स्ट क्या इसमें वाक्य दे, सेंटेंस क्या दे रखा है? ओपन योर बुक। ठीक है, ओपन योर बुक, यू शुड नॉट डिले। यू शुड नॉट डिले। ठीक है, अब देखो ये एडवर्ब कैसे बन जाएगी? ठीक है, ये एडवर्ब कैसे बन जाएगी? यू शुड नॉट डिले ओपन योर बुक विदाउट डिले।
ये विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ओपन योर बुक। ठीक है, और देख लो एक और सेंटेंस। कैलाश हैज टू Kailash has to gain the power Kailash has to gain the power he will do this per day। तो ही विल डू दिस को आपको एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब में बदलना है। तो आप यहाँ पे या तो डेली लिख सकते हो, एवरी डे, या फिर इसको हटा के पर डे भी लिख सकते हो। आ गया समझ में? तो किसी एक वाक्य को आप एडवर्ब में या फ्रेज में बदल सकते हो। एक सेंटेंस और देख लो एडवर्ब वाला। बोला मस्ट स्टडी हार्ड। ही इज इन ए हरी। तो इसको वेरी फास्ट कर सकते हो, मस्ट स्टडी हार्ड वेरी फास्ट। तो ये भी सारे जो हैं आपके एडवर्ब हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, बाय यूजिंग द, बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आगे दे रखा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी बनावट, निश्चित, एब्सोल्यूट, नॉमिनेट किसी को इंगित करना, नॉमिनेट करना, बाहर निकालना। जैसे द स्टॉर्म स्टॉप्ड, द स्टॉर्म स्टॉप्ड
पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेस, पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो स्टॉर्म स्टॉप्ड, पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो जो स्टॉर्म है वो रुक गया और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। तो इसमें आपको एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में आपको क्या नॉमिनेट करना है बिल्कुल बाहर। तो इसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं। द स्टॉर्म, इसको अपन ने स्टॉर्म को अपन ने क्या करा, नॉमिनेट एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कर लिया, किससे यूज करते हुए, परफेक्ट पार्टिसिपल से। द स्टॉर्म हैविंग स्टॉप्ड पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट इसी से रिलेटेड दूसरा, द सन हैड सेट, द सन हैड सेट, सूरज छिप चुका था। द वियरी प्लगमैन, द वियरी प्लगमैन was coming back home, was coming back home। हिंदी देखिए इसका एक बार पहले, मीनिंग तो आपको निकालना है सबसे पहले। सूरज छिप चुका था, थका हुआ जोत लगाने वाला किसान घर लौट रहा था। द सन हैविंग सेट, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द सन हैविंग सेट, या फिर हैविंग सेट भी लिख सकते हो, द सन हैविंग सेट। ठीक है, इसको आप देखो, ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। अब इसको बनाना है आपको। तो इसमें देखो क्या क्या चीज बन सकती है। आफ्टर द सनसेट, आफ्टर द सनसेट, ये भी जुड़ जाएगा। आफ्टर द सनसेट आप इसको इस प्रकार से भी, एट द सनसेट, सूरज छिपने पर। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं।